हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो अमूल एंड पेटा का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसमें एक काफ़ी लोगों के लिए ये नया टर्म हो सकता है कि व्हाट इज़ वीगन मिल्क एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मिल्क जो हम हर दिन दूध पीते हैं, चाय में डालते हैं, कॉफ़ी में डालते हैं, जो हम मैंगो शेक में डालते हैं। तो उस दूध से, उस मिल्क से वीगन मिल्क या प्लांट बेस्ड मिल्क क्या है एंड वाई पेटा इज एम्फेसाइजिंग ऑन शिफ्टिंग टुवर्ड्स द वेगन मिल्क। एंड ऑल्सो दो टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली आजकल यूज़ होती है, वीगन एंड वेजिटेरियन। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, वेजिटेरियन किसको बोलते हैं और वीगन किसको बोलते हैं, दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बट इट्स नॉट दैट छोटा ऑल्सो। सो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सो एज यू नो कि पेटा एंड अमूल का क्या कंट्रोवर्सी हुआ है। पेटा ने अमूल को बोला है कि जिस तरीके से मार्केट में जो डिमांड वीगन मिल्क के लिए, प्लांट बेस्ड मिल्क के लिए इंक्रीज हो रही है, टू कैप्चर दिस डिमांड एंड टू रिड्यूस द टॉर्चर टू द एनिमल। क्योंकि पेटा का ये कहना है कि जब हम एनिमल से दिए हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तो कभी कभी उनको इंजेक्शंस या हार्मोन्स भी लगाए जाते हैं अलग से उनमें, दिस लाइक इट इज़ अ टॉर्चर टू देम ऑल्सो। और जब एनिमल की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है मिल्क प्रोडक्शन की, व्हेन दे आर नॉट दैट यूज़फुल और वो उनकी लाइवलीहुड का एक पार्ट नहीं बनते हैं, तो उनको लेदर इंडस्ट्रीज़ या फिर मीट इंडस्ट्री को बेच दिया जाता है जहाँ पे काउ स्लॉटर होता है। सो दैट इज़ व्हाट द पेटा हैज सेड। उस पर जो MD हैं उन्होंने RS सोदी जी, इन्होंने बोला है कि आप 100 मिलियन पुअर फार्मर्स का जो लाइवलीहुड है उसको स्नैच करना चाहते हो, और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया रिच MNCs हैं जो वीगन मिल्क बनाती हैं वो इसको प्रमोट कर रही है, दे आर फंडिंग इट एंड इट्स ऑल लाइक द कंट्रोवर्सी इज। तो होता क्या है वीगन मिल्क, आप चाहे इसे वीगन मिल्क बोलो, प्लांट मिल्क बोलो, आप अल्टरनेट मिल्क बोल लो, नट मिल्क बोल लो, ये सब हमारा जो नॉर्मल दूध होता है वो हमको काऊ से, बफेलो से, गोट से या फिर कैमल से भी मिलता है। तो ये मिल्क दैट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क। ये जो प्लांट बेस्ड मिल्क होता है, ये मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे कि नट हो गए, कैशू हो गया, ओट्स हो गया, कोकोनट हो गया, इन सब से एक्सट्रैक्ट करा जाता है ये। तो ये मिल्क दूध से, जो हम नॉर्मल दूध पीते हैं डेयरी प्रोडक्ट वाला दूध, उससे काफ़ी रिजेंबल करता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग नॉन डेयरी बेवरेज में आती है और इसमें अलग से अरोमा या फ्लेवर बनाने के लिए इसमें अलग से मटेरियल भी ऐड करा जाता है। जो प्लांट मिल्क्स होते हैं उनको वीगन बेवरेज बना बोलते हैं, क्योंकि जो प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव्स होते हैं वो डेयरी मिल्क के दे लाइक ऐसे आपको पीने पे लगेगा कि काफ़ी क्रीमी है, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी इससे डेयरी मिल्क से काफ़ी अलग होता है। मतलब यू कैन, अगर वो कोकोनट मिल्क है तो यू कैन टेस्ट द कोकोनट, अगर वो आलमंड मिल्क है तो आप आलमंड को आप टेस्ट कर सकते हो एंड इट फील्स वेरी डिफरेंट। उसका डेंसिटी भी इतना हाई नहीं होता है। कॉमर्स पर्पज़ के लिए जो प्लांट बेस्ड लिक्विड्स होते हैं वो जनरली कंटेनर्स वेरी सिमिलर टू डेयरी मिल्क के अंदर ही उनको दिया जाता है। जैसे कि आप सोया मिल्क या आलमंड मिल्क देखोगे जो काफ़ी महंगा भी आता है, उसका जो एक कंटेनर है वो लगभग 250-300 रुपये का लीटर का कंटेनर आता है। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने बोला कि यार आप कंटेनर एक जैसा दे रहे हो कि जो अगर कोई कंज्यूमर जल्दी में लेके खरीद के जा रहा है तो वो देखेगा नहीं कि सोया मिल्क है या आलमंड मिल्क है, उसमें इतना बड़ा लिखा हुआ भी नहीं होता है। तो उन्होंने, यूरोपियन यूनियन ने इस चीज़ से मना कर दिया है कि ऐसे में आप उसको मिल्क के हिसाब से लेबल नहीं करोगे। 2018 में लगभग 20 प्लांट से की मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ लिया जाता था प्लांट मिल्क बनाने में। आलमंड, सोया, कोकोनट, कैशूज़, ये हाईएस्ट सेलिंग प्लांट्स हैं। इनके अलावा भी काफ़ी सारे प्लांट्स हम देखेंगे कि वीगन मिल्क किस किस तरह का डिफरेंट तरीका हो सकता है, कैसे वो एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये जनरली एक प्लांट बेस्ड जूस है। प्लांट को उसको भिगो के, मैं आपको बताऊंगी कैसे प्रोसेस होता है, उस तरीके से ये बनता है। एंड उसका जो टेक्सचर, टेस्ट एंड क्वालिटीज़ हैं वो कोशिश करी जाती है, काफ़ी सारे डिफरेंट मटेरियल ऐड करके कोशिश करी जाती है कि इसका जो मिल्क है, इसका जो टेक्सचर है वो कन्वेंशनल एनिमल मिल्क के जैसा हो। हालांकि कुछ बोलते हैं कि दिस इज़ कि क्यों वीगन की तरफ शिफ्ट हुए हैं बहुत सारे लोग। मतलब जनरली इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट अभी इतना तेज नहीं है, बट इन फॉरेन कंट्रीज दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी हाई कि टू रिड्यूस द क्रूअलिटी। मतलब आप एनिमल्स से जब दूध या उनके प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उन पर क्रूअलिटी होती है। तो ऐसे में क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिल्क is process of the cruelty of the animal, तो उसको मिनिमाइज करा जाए। वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ दैट। तो वीगन मिल्क उनको भी बहुत हेल्प करता है जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं या जो एनिमल मिल्क के लिए एलर्जिक होते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंट क्या होता है, इसके अंदर एक शुगर कंटेंट होता है लैक्टोज। तो हमारा जो बॉडी है वो उस
शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इसकी वजह से ब्लोटिंग होना, नोशिएटेड फील होना, कभी कभी वॉमिटिंग होना, इनडाइजेशन होना, ये सारी तकलीफ़ें होती हैं। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि जो वीगन मिल्क है इट इज़ ए हेल्थियर अल्टरनेटिव टू द डेयरी प्रोडक्ट। वी विल सी इफ इट इज़ और इफ इट इज़ नॉट। तो क्या डिफरेंट टाइप के वीगन मिल्क होते हैं? एक होता है सोया मिल्क। सोयाबीन जो हम खाते हैं विच इज़ कंसिडर्ड बी ए वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन। तो इस सोया को पहले पानी में सोक करा जाता है, भिगोया जाता है, फिर जब ये फूल जाता है मतलब लाइक 6-7 आवर्स और मे बी ओवर द नाइट इसको भिगो के इसको ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लिया जाता है। उसके बाद इसे छलनी में से छान के जो मोटा प्रोडक्ट है जो पूरे अच्छी तरीके से ग्राइंड नहीं हुआ उसको सेपरेट रख लिया जाता है, और जो पीछे से इसका जो ग्राइंडर के साथ पानी में ग्राइंडर के साथ जो प्रोडक्ट निकला है उसको ग्लास में ले लिया जाता है। दैट इज़ योर सोया मिल्क। नाउ ये सोया मिल्क जो है इट इज़ लाइक मीडियम थिक, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होता, बट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, पोटेशियम। और इसमें फ्लेवर्स भी ऐड करे जाते हैं, मतलब इसमें आपको सोया का प्रोटीन तो लगेगा ही, इसमें आप अलग से शुगर ऐड कर सकते हो, इसमें आप अलग से विटामिन ए, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अनदर वी हैव इज़ दी आलमंड मिल्क। आलमंड मिल्क बादाम से बनता है, वही कि खूब सारी बादाम को लगभग आधा किलो या पाव बादाम को आप रात भर पानी में भिगोते हो, फिर सुबह उसका छिलका उतार के उसको मिक्सी में ग्राइंड करते हैं, फिर उसके बाद में उसको छान के पानी में मिक्स करके उससे आलमंड मिल्क बनता है। नाउ ऑब्वियसली क्योंकि बादाम वैसे भी बहुत महंगे आती है, सो दिस मिल्क इज़ वेरी कॉस्टली। ये जनरली थिक होता है, थिन होता है, पतला होता है सोया मिल्क से, लेकिन इसमें विटामिन डी, ई और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। देन वी हैव द कोकोनट मिल्क। साउथ इंडियन फूड के साथ हम वैसे भी जनरली कोकोनट चटनी तो खाते ही हैं। देन कोकोनट मिल्क जो है वो कोकोनट से बनता है। इस कोकोनट को निकाल के इससे यह जो सूखा हुआ कोकोनट होता है दोनों इसको पानी में भिगो के फिर वही मिक्सी में ग्राइंड करके सेम प्रोसेस से इसका भी जूस निकाला जाता है। सो व्हाट वी आर डूइंग कि कोकोनट जूस निकाल रहे हैं, आलमंड जूस निकाल रहे हैं। नाउ दिस इज़ आइडियल फॉर कुकिंग एंड बेकिंग ऑल्सो। और किसमें ना एकदम फ्रेश कोकोनट की स्मेल आती है, तो दिस लाइक वेरी वेरी गुड डिलीशियस अरोमा भी आता है इसमें। हालांकि ये कोकोनट क्योंकि खाने के लिए भी बोलते हैं कि आपको वैसे भी ये लाइक साबुत कोकोनट भी खाना चाहिए विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड द प्रोटीन्स ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको विटामिन डी, B1, B2 एंड कैल्शियम, B12 ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे कोकोनट मिल्क में मिलती हैं। देन वी हैव अ टाइप ऑफ राइस मिल्क ऑल्सो। इसका कल्चर जनरली मोस्टली जापान एंड कोरिया के अंदर हमको देखने को मिलेगा। सेम चीज़ राइस मिल्क में क्या होगा कि जो राइस चावल होते हैं हमारे उसको वही पानी में भिगो के काफ़ी देर तक फिर उसको छान के फिर उसको ग्राइंड करके उसको यूज़ करा जाता है। सो अमाज़ाक एक जापानीज़ राइस मिल्क है, इससे चाय भी बनती है, तो इससे दे मेक द टी फ्रॉम दिस ऑल्सो। सो दिस इज़ अगेन वन वेरी गुड सोर्स। इसके अलावा इसको ओट मिल सूप बनाने में, सॉसेस बनाने में, इन सब चीज़ों में भी यूज़ लिया जाता है। फिर कैशू मिल्क होता है जो काजू से बनता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस, काजू को पानी में भिगो के मिक्सी में ग्राइंड करके बनाया जाता है। क्योंकि काजू में फ़ैट काफ़ी ज़्यादा होता है तो कोलेस्ट्रॉल भी इसमें काफ़ी होता है। इसमें मोस्टली अनसैचुरेटेड फ़ैट होता है जो हाई कोलेस्ट्रॉल लोगों के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होता है, एंड दे नीड टू कीप चेक ऑन द फैट इंटेक। इसलिए बोलते हैं कि जब आप नट्स खाते हो तो काजू जो है वो 5 या 4 काजू से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ हाई कंटेंट ऑफ द अनसैचुरेटेड फैट। और इसका जो टेक्स्चर है बिकॉज ऑफ दिस फैट, इसका टेक्स्चर भी थोड़ा सा क्रीमी होता है, विच इज़ अ वेरी गुड टेस्ट ऑल्सो। उसके अलावा भी डिफरेंट टाइप के वीगन मिल्क होते हैं, जैसे कि आलमंड मिल्क, कोकोनट, राइस एंड सोया मिल्क हमने देख लिया। इसके अलावा हेम्प मिल्क, ओट मिल्क, ओट्स जो हम खाते हैं उसको भी पानी में भिगो के सेम तरीके से ओट मिल्क बनता है। पीनट, हमारे जो मूंगफली होती है, द पी मिल्क, इन सब से बनता है। ग्रेन के अंदर बार्ले से बनता है, मिलेट से, मीट से, इन सारे मतलब ये सब प्लांट बेस्ड हैं कि इन सब किनवा हो गया, अमरनाथ हो गया, लुपिन हो गया, पी हो गया, कोकोनट, पोटैटो, पंपकिन सीड, हेम्प सीड, फ्लेक्स सीड, चिया सीड, इन सारी सीड से ये ऑल दीज डिफरेंट टाइप, चाहे वो ग्रेन्स हो, चाहे वो लेग्यूमस हो, चाहे नट्स हो, सीड्स हो, या कोई अदर तरह का फ्रूट हो, प्लांट बेस्ड होना चाहिए, उसको सेम प्रोसेस से मिल्क बनाया जाता है। एंड रेदर देन यूजिंग द डेयरी मिल्क, दिस वीगन मिल्क इज़ बीइंग यूज्ड। तो यहाँ पे एक ब्लेंड भी बनता है। दिस ब्लेंड इज़ व्हाट कि जब आप 2 तरह के प्लांट प्रोडक्ट को मिक्स कर देते हो, जैसे कि आपने क्या करा कि आपने ओट्स एंड राइस को उसको मिक्स कर दिया, तो वो ब्लेंड बन जाता है। इस जो ट्रेडिशनल प्लांट मिल्क होता है इससे काफ़ी सारी रेसिपीज़ भी बनती है, जैसे कि जापानीज़ राइस मिल्क हमने देखा, अमाज़ाक। इसके अलावा कुनू बनता है जो नाइजीरिया में जो स्प्राउटेड मिलेट्स या सोरगम या मीज होता है ना, जो आप ऐसे मान लो कि या तो मक्का हो गया, मक्के से बनता है। और यहाँ पे सिकिए भी बनता है जो कोरियन राइस बेवरेज है, स्वीट होता है, उसमें थोड़ी सी शुगर डाल के बनाते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि देखो ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना,
अब आप इसको कन्वर्ट करोगे 1 लीटर 2 लीटर के अंदर, तो उस 1-2 लीटर के अंदर जो एक्चुअल काजू का, राइस का, ओट्स का जो कंटेंट है वो जनरली 2% ही होता है, बाकी परसेंट इसमें मैक्सिमम वाटर होता है। और इसको ओरिजिनल दूध के जैसा टेक्सचर, ओरिजिनल दूध के जैसा टेस्ट, ये सब चीज़ें देने के लिए इसमें ग्वार गम मिलाया जाता है, जेनाथन गम मिलाया जाता है, सनफ्लावर लेक्टिन मिलाया जाता है, ताकि उसमें टेक्सचर आए। और क्योंकि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इतने नहीं होते हैं जितने कि नॉर्मल दूध में होते हैं, तो इसमें कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन डी, सॉल्ट, नेचुरल या आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं ताकि उस तरह का टेस्ट, उस तरह का फ्लेवर आए। बहुत सारे लोगों को उसकी स्मेल से भी दिक्कत होती है कि इसमें कोकोनट जैसे स्मेल आ रही है, पिया नहीं जाएगा। अच्छा, आप नॉर्मल दूध देखो, नॉर्मल दूध में आपको अगर वो वैसे भी जनरली थोड़ा सा उसमें हल्का सा मीठा वो होता है, एकदम फीका नहीं होता है वो, और उसमें आपको मतलब बहुत ही स्ट्रेंज फ्लेवर नहीं आती है। हालांकि कुछ कुछ लोगों को आती है जिनको दूध पसंद नहीं होता है, अदरवाइज यू सी कि वी मोस्टली यूज़ द डेयरी मिल्क विदाउट मच ऑफ द इश्यूज़। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन का एक अनदर इशू पेटा ने उठाया था कि जो काउ मिल्क होता है इससे दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्या है, जैसे अगर आप एक गिलास लगभग 200 ग्राम का मिल्क डिफरेंट प्रोडक्ट से बनाते हो, तो काउ मिल्क में 0.62 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, राइस मिल्क में 0.23, सोया मिल्क में 0.21, ओट मिल्क में 0.19 एंड आलमंड के अंदर 0.16 होता है। हालांकि काऊ के अंदर ऑलमोस्ट डबल है बाकी इन सबसे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो काऊ जो है ये इट हैज़ नॉट जस्ट फॉर द मिल्क, इसके बाकी सारे बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि ये इनकम प्रोवाइड करती है, अल्टरनेट इनकम प्रोवाइड करती है, इनसे फर्टिलाइजर प्रोवाइड होता है, वुमेन एम्पावरमेंट आता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इनसे हमको वैसे एज एन एडिशनल भी मिलती है। तो जैसे कि जो प्रोडक्शन ऑफ आलमंड बेस्ड डायरी सब्सटीट्यूट है, इसको क्रिटिसाइज़ करा गया है कि इसमें जो आलमंड्स आप होते हैं ना, आलमंड्स के छिलके पे काफ़ी केमिकल्स भी लगे हुए होते हैं, तो दे ऑल्सो यूज़ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड। तो दिस इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ कार्बन गैस एमिशन की बात कर रही है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट एडिक्टिव्स मिलाए जाते हैं, इसमें डिफरेंट जो केमिकल्स हैं वो भी मिलाए जाते हैं। इसके अलावा जो इमिशन, लैंड एंड वाटर फुटप्रिंट ऑफ प्लांट मिल्क है, ये अलग जगह से अलग जगह पे वेरी करता है। कि आप जैसे कि आप राइस है, राइस क्या है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, अगर कोई एरिड या सेमी एरिड एरिया के अंदर राइस का कल्टीवेशन करेगा तो क्या इसका ग्रीन हाउस गैस इमिशन सेम रहेगा? कतई नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसमें ज़्यादा इरिगेशन देना पड़ेगा। एरिड सेमी एरिड एरिया के अंदर ज़्यादा इरिगेशन देने की वजह से सैलिनाइजेशन, एल्कलाइजेशन, कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर सलाइन एक परत जम जाएगी, इसके साथ ही ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होगा तो मिनरल्स भी आएंगे, तो इस तरीके से काफ़ी दिक्कत है। एंड ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस, रीजन्स ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट कैसे करा जाएगा, एंड देन मार्केट रीच कितनी है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। नाउ अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल कंपैरिजन विद द काउ मिल्क, क्योंकि अगर हम किसी दूसरी चीज़ की तरफ स्विच कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि यार जो मेरे को काउ मिल्क में मिल रहा है वो तो मिलना ही चाहिए, एडिशनली अगर मिल रहा है तो दैट्स अ गुड थिंग। तो इफ़ यू नो कि फसाई ने भी हमारी जो फूड अथॉरिटी है, उन्होंने भी फूड फोर्टिफिकेशन के लिए अलाउ करा है। स्पेशली आप देखोगे कि दूध के अंदर ना, आप अगर दूध का पैकेट लेते हो तो उसमें विटामिन A+ या D, इसका सिंबल आता है फोर्टिफाइड विद दिस। आप देखना अगली बार जब अगर आप दूध का पैकेट खरीदते हो तो, क्योंकि नेचुरली इन मिनरल्स की, इन विटामिन की कमी होती है, तो इसको अलग से फोर्टिफाई करा जाता है। तो काउ मिल्क के अंदर जनरली यू हैव अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि आप इसमें देखो, ये पाव या 250 ml कप की हम बात कर रहे हैं कि इसमें कितना न्यूट्रिशंस होता है। एनर्जी की बात करो आप, किलो कैलोरीज, किलो जूल, इसमें काऊ में 620 है, बाकी के अंदर सिर्फ ओट मिल्क है और ये सब अनस्वीटेंड है, मतलब इसमें किसी भी तरीका कुछ मीठा ऐड नहीं करा गया है, कम्प्लीटली रॉ जो होता है वो है। प्रोटीन, दे से कि दे हैव मोर प्रोटीन इन द सोया मिल्क, बट वी से कि काऊ जो है, काऊ मिल्क के अंदर 7.69 मोर प्रोटीन इन द सोया मिल्क है, बाकी आलमंड एंड ओट मिल्क के अंदर उतना है भी नहीं। फैट कंटेंट भी काऊ मिल्क में ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारी मलाई की एक मोटी परत आती है, फिर उस मलाई को मम्मी जमा के उसमें से घी भी निकालती है, फ्रेश घी बनता है घर के अंदर। सैचुरेटेड फैट भी ज़्यादा होता है, विच इज़ ऑल्सो अ मेजर कॉम्पोनेंट फॉर द बटर फॉर्मेशन। कार्बोहाइड्रेट इज़ हाई, फाइबर इसमें काऊ मिल्क में नहीं होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि काऊ मिल्क में फाइबर नहीं होता है, लेकिन सोय मिल्क, आलमंड या ओट्स, इनके अंदर फाइबर होता है। पर्टिकुलरली ओट्स में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, क्योंकि ये फाइबर बेस्ड प्लांट्स होते हैं। तो जब इनके जूस को एक्सट्रैक्ट करके मिल्क बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि उस फाइबर का कंटेंट उस मिल्क में भी आता है। देन दे डोंट हैव द शुगर कंटेंट ऑल्सो, जैसे आलमंड मिल्क में 0 शुगर कंटेंट होता है, बिल्कुल शुगर नहीं होता है, और फाइबर कंटेंट भी 0 होता है। लेकिन यहाँ पे काऊ मिल्क में शुगर
कंटेंट 12.32% है। कैल्शियम का परसेंटेज 276 है यहाँ की, हालांकि सोए, आलमंड एंड ओट मिल्क के अंदर भी कैल्शियम का परसेंटेज काफ़ी हाई है। सिमिलरली यू विल सी फॉर दी अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो कि हमको जो गाय का दूध भी पीते हैं हम, उसमें हमको पोटेशियम सोडियम, विटामिन B12, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B2, ये सब चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल अच्छा, हाँ दिस इज़ वन पॉइंट कि कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो काउ मिल्क में मिलता है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको हार्ट की डिजीज़ है या आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो आपको भैंस का दूध तो जो थोड़ा और भी ज़्यादा थिक होता है, जिसमें और भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, बफेलो मिल्क, वो तो कतई नहीं पीना चाहिए। काउ मिल्क है उसको भी ऊपर से मलाई निकाल के या फिर उसको और भी ज़्यादा थोड़ा सा डेंसिटी कम करके उसको पीना चाहिए। नाउ जनरली यही है कि प्लांट बेस्ड जो मिल्क्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करा जाता है प्लांट में से, तो उनमें जो न्यूट्रिशनल डेंसिटी है, क्योंकि अब देखो कि आलमंड है, ठीक है, आलमंड मिल्क बना रहे हैं हम, तो आलमंड मिल्क में क्या करा कि हमने उसको ग्राइंड करा, फिर हमने उसको छाना, तो छानने के बाद ना कुछ आलमंड से जो नहीं छनता है, बच जाता है, तो यू लाइक उसमें ऐसा थोड़ी कि उसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट नहीं है, तो दैट न्यूट्रिशनल कंटेंट यू इधर यूज़ इट इन सम अदर रेसिपी और सम अदर कुकिंग, या फिर जस्ट थ्रो इट आउट, तो ये डिपेंड करता है। इसके अलावा क्योंकि इसके अंदर बाकी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी कमी रहती है तो उनको अलग से फोर्टिफाइड करा जाता है। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेजिटेरियन एंड वीगन? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वीगन एंड वेजिटेरियंस के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो, जो वेजिटेरियंस होते हैं वो मांस नहीं खाते हैं, किसी भी तरह का मांस, मीट नहीं खाते हैं, और बहुत सारे होते हैं जो एग भी नहीं खाते हैं। देर आर फ्यू पीपल हु कंसिडर एग इनटू वेजिटेरियन एंड देर आर फ्यू पीपल हु कंसिडर कि एग जो है वो नॉन वेज में आता है, और अगेन ये बहुत ही पर्सनल चॉइस है। लेकिन वेजिटेरियन का अगर आप एक फुल एंड फाइनल डेफिनेशन देखोगे तो वेजिटेरियन जो है वो मीट एनिमल नहीं खाते हैं, चाहे वो लैंड एनिमल हो, चाहे सी एनिमल हो, चाहे वो पिग, चिकन, काउ, फिश, किसी भी तरह का एनिमल नहीं खाते हैं। सो इफ़ देर इज़ समबडी हु से कि वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन मैं कभी कभी फ़िश खा लेता हूँ, देन ब्रो यू आर नॉट ए वेजिटेरियन, ओके। यू जस्ट डोंट ईट ऑल ऑफ द एनिमल्स, यू जस्ट ईट स्पेसिफिक एनिमल, बट दैट्स नॉट द वेजिटेरियन। वेजिटेरियन किसी भी तरह का मीट प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, दे डोंट कंज्यूम एनिमल फ्लैश। वीगन जो होता है, वीगन क्या करता है कि हालांकि ये मीट प्रोडक्ट तो नहीं खाएगा, दीज ऑल आर मीट प्रोडक्ट, दीज ऑल आर एनिमल फ्लैश, ये मीट प्रोडक्ट तो नहीं खाता है, साथ ही में एनिमल से एक्सट्रैक्ट होके बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी नहीं खाता है, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, अंडे हो गया है, जैसे कि हनी हो गया क्योंकि बी से एक्सट्रैक्ट होके निकलती है, तो बटर हो गया, छाछ हो गया, पनीर हो गया, इन सारी चीज़ों को भी नहीं खाते हैं वो। तो उनका जो फूड आप बोलो कि चॉइसेस है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है। वेजिटेरियन के अंदर आप एग खा सकते हो, हनी खा सकते हो, चीज़ खा सकते हो, आइसक्रीम खा सकते हो, फ्रेंच फ्राइज खा सकते हो, ये सब खा सकते हो। लेकिन अगर आप वीगन हो तो आप मोस्टली फ्रूट बेस्ड या प्लांट बेस्ड चीज़ें खाते हो, एनिमल बेस्ड चीज़ें कम्प्लीटली बाय कर देते हो। मतलब आप घी भी नहीं खाओगे, आप छाछ भी नहीं पियोगे, आप लस्सी नहीं पियोगे, आप आइसक्रीम नहीं खाओगे क्योंकि आइसक्रीम के अंदर भी बनती है। तो ऐसे ही वीगन के लिए जो ऑप्शन अवेलेबल होता है, क्योंकि दूध जनरली हम क्या करते हैं कि एनिमल से निकालते हैं ना, तो इस एनिमल से दूध को क्योंकि ये नहीं लेना चाहते, तो यहाँ पे फिर इनको प्लांट बेस्ड मिल्क एंड प्लांट बेस्ड मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कि सोई योगर्ट हो गया, सोया जो दूध निकलता है उससे योगर्ट बनाया जाता है, उससे आइसक्रीम बनाई जाती है, उससे लस्सी बनाई जाती है। तो इनसे इनको फिर प्लांट बेस्ड जूस को एक्सट्रैक्ट करके मिल्क बना के उससे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिनको ये यूज़ करते हैं। प्राइमरी डिफरेंस यही है कि वीगन एंड वेजिटेरियन दोनों मीट नहीं खाते हैं, लेकिन वीगन जो है वो हर तरह का एनिमल प्रोडक्ट, चाहे वो एग, हनी, डेयरी कुछ भी हो, अगर वो एनिमल से मिल रहा है तो उसको वो नहीं खाएंगे, सिर्फ वेजिटेबल प्लांट से मिलने वाली चीज़ें खाते हैं। तो इसकी वजह से जो वीगन लोग हैं उनकी डाइट बहुत लिमिटेड रहती है, दे आर मोर सस्पेक्टेबल टू सर्टेन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज जनरली। उनकी जो ऐसा माना जाता है, आई हैव रेड इनटू रिसर्च ओनली, आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज़, कि उनकी जो हड्डियाँ होती है वो भी थोड़ी कमज़ोर होती है एंड दे डोंट हैव दैट मच ऑफ द ग्रोथ ऑल्सो, क्योंकि उनकी बॉडी को जो न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए जैसे कि विटामिन बी, आयरन, विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन उनके डाइट में मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। और वीगन एंड वेजिटेरियन दोनों जो हैं इट बेसिकली डिपेंड अपॉन द बिलीफ ऑन हाउ दे वांट टू यूज़ द एनिमल फॉर द ह्यूमन यूज़। जैसे जो वेजिटेरियंस हैं दे थिंक कि एनिमल को मारना नहीं चाहिए, राइट, सो दे डोंट किल द एनिमल्स एंड दैट्स लाइक दे वांट टू सेव द एनिमल्स। एंड वीगन जो है दे थिंक कि
एनिमल से किसी भी तरह के प्रोडक्ट को लेने के लिए उनको टॉर्चर नहीं करना चाहिए. दे थिंक कि अगर उनसे किसी प्रोडक्ट को लिया जाता है तो दैट्स लाइक अ टॉर्चर टू देम. तो दोनों का डिफरेंस इन ओपिनियन है. तो दिस इज़ वीगन एंड वेजिटेरियन डाइट. बहुत सारे रिसर्च ये भी बताते हैं कि वीगन एंड जो वेजिटेरियन डाइट होते हैं वो जनरली लो इन सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं. अगर इफ समबडी वांट्स टू लूज देयर वेट तो दे जनरली गो फॉर द वेजिटेरियन और द वीगन डाइट, क्योंकि उनके ऑटोमेटिकली जो फूड इनटेक है उसमें सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाती है. बट हालांकि उनको काफ़ी सारे वाइटामिन भी लेने पड़ते हैं. बट देर आर सम प्लांट्स ऑल्सो, स्पेशली जो हम वेजिटेरियन खाना खाते हैं, ब्रोकली हो गया, जकूनी हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ बीन्स हो गया, पालक हो गया, इन सब चीज़ों में काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं. तो they go for those nutritions. They generally need to have a high amount of the nutrition dense food उनको खाना पड़ता है, चाहे नट्स हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स, सोय फ्रूट्स, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो रही है उसको फाइट करा जा सके. अगर एक पुअरली प्लांट वेजिटेरियन या फिर वीगन डाइट होती है तो उसमें आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन एज आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी, जिंक, इन सब की कमी हो जाती है. दोनों डाइट के अंदर फिर भी चाहे अगर आप कितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सैचुरेटेड फैट या कोलेस्ट्रॉल वालों के साथ मिलते हैं, जैसे ओमेगा 3 है जो जनरली फ़िश ऑयल के अंदर बहुत अच्छा पाया जाता है. इसमें अगर आप ओमेगा 3 नहीं खाते हो, जैसे कि अगर वेजिटेरियन है, if they don't eat omega 3, तो I forgot the name of that product, like my mother used to tell me कि this has good source of omega 3. फ्लैक्स सीड जो हो गए, जिसको हम अलसी बोलते हैं, राइट, फ्लैक्स सीड, इसके अंदर ओमेगा 3 का बहुत अच्छा कंटेंट होता है. फ्यू पीपल टेक कैप्सूल्स ऑफ द ओमेगा 3 बिकॉज इट्स गुड फॉर योर बोन्स एंड योर स्किन. तो उसके अलावा भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो वीगन्स को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ों को नहीं खा पाते हैं जिनसे वो न्यूट्रिशंस उनको मिलते हैं. सो दिस वाज अबाउट द वीगन एंड दी वेजिटेरियन. और प्लांट बेस्ड मिल्क क्या होता है मैं अपने बारे में बता दूं. मेरा नाम संतोष है. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_ पे सर्च करके जुड़ सकते हैं. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए. जय हिंद.